नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आजाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं लेकर आया हूं इस बार आपके लिए छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर फरवरी माह का। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी माह का हो चुका है, फरवरी माह का अभी हम कवर कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, मतलब पूरे वर्ष का करंट अफेयर दे दिया जाएगा, ठीक है, आपके एग्जाम से पहले। चलिए, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर फरवरी, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हर एक बात देखो, फरवरी का करंट अफेयर मतलब फरवरी के दौरान जो भी घटनाएं हुई होंगी उस समय की सारी महत्वपूर्ण बातें आपको कवर करवा रहे हैं। ओके, चलिए आइए। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुआ 2022 में, 15 से 20 फरवरी इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और कहां पर हुआ था? तो मलेशिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था, ध्यान रखें, ठीक है। खास बात, छत्तीसगढ़ से ध्यान रखना है आकर्षी कश्यप का नाम, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है, ये आकर्षी कश्यप है, ठीक है। तो आकर्षी कश्यप जो छत्तीसगढ़ से है, उनका चयन इस चैंपियनशिप के लिए हुआ था जो मलेशिया में आयोजित हुआ था। और जो महिला टीम की कप्तानी कर रही थी वो थी मालविका बंसोड़ जी। ये आपको जो दिख रही है, इन्होंने साइना नेहवाल को हराया था। तो इस तरीके से भी आपको मालविका बंसोड़ का नाम ध्यान होना चाहिए। इन्होंने साइना नेहवाल को हराया था एक चैंपियनशिप में, तो इस तरीके से वो फेमस हो गई, मालविका बंसोड़। और जो पुरुष टीम की कप्तानी कर रहे थे वो है लक्ष्य सेन, और लक्ष्य सेन आपको दिख रहे हैं ये फोटो में। तीनों क्लियर है, तीनों पर्सनैलिटी क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ से आपको आकर्षी कश्यप का नाम ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का विशेष करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ से चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखें, बैडमिंटन चैंपियनशिप है, मलेशिया में हुआ, आकर्षी कश्यप का चयन हुआ छत्तीसगढ़ से। पुरुष टीम की कप्तानी जो कर रहे थे लक्ष्य सेन, और महिला टीम की कप्तानी कर रही थी मालविका बंसोड़। कौन क्या आया है आपके सामने, पिक्चर सामने। आगे बढ़ जाए, चलो। नई शिक्षा नीति 2020, ये जो नई शिक्षा नीति है 2020, ये छत्तीसगढ़ में विभिन्न विश्वविद्यालयों में 2022-23 से लागू की जाएगी, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। अब ये कौन सी शिक्षा नीति है? तो तीसरी शिक्षा नीति है। एडिशनल बातें भी बताते चलूंगा, उसको ध्यान रखो। तीसरी शिक्षा नीति है ये। इसके पहले दो शिक्षा नीति और आ चुकी है। कब कब ध्यान रखिएगा, एक 1968, और इसको मतलब बदल दें तो ये हो जाएगा 1986, ठीक है। एक 1968, एक 1986, इंदिरा गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, दूसरी 1986 में, और तीसरी 2020 में। क्लियर? तो तीन शिक्षा नीति आ चुकी है, 1968, 1986 और 2020। इंदिरा गांधी की सरकार थी जब पहली शिक्षा नीति आई। दूसरी शिक्षा नीति के समय सरकार थी राजीव गांधी की, कांग्रेसी चल रहा था। और 2020 में जैसा कि आपको पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, बीजेपी की सरकार। नई शिक्षा नीति इसको बोलते हैं, जो तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के तहत कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि नई शिक्षा नीति के तहत कैसे एजुकेशन को या उसमें बदलाव किया गया है, शिक्षा में बदलाव किया गया है। जैसे सबसे पहले मातृभाषा में 5वीं कक्षा तक की शिक्षा देना, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब स्टूडेंट्स को एक्टिविटी के आधार पर सिखाना। तो ये कुछ बातें जो है नई शिक्षा नीति में आपको ध्यान रखना है पॉइंट वाइज। तो आपको एक नोट्स बना लेना है नई शिक्षा नीति का, दोस्तों ध्यान में रखिएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है नई शिक्षा नीति जो है 2020। इसके प्रमुख बिंदु आपको ध्यान में होना चाहिए। कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में, मतलब बच्चों को उनकी भाषा में जहां से वो फॉलो कर, मतलब बिलोंग करते हैं। जैसे मान लेते कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई साउथ में रहता है, कोई महाराष्ट्र में पैदा होने वाला बच्चा शुरू से मराठी सीखा हुआ है, तो कक्षा 5वीं तक उसको अब स्वतंत्रता होगी कि वो मराठी में ही अपनी शिक्षा ले पाएगा। आई बात समझ में? मातृभाषा में शिक्षा मतलब, ठीक है। वैसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब अब केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से एग्जाम लेके हम उस पर फोकस नहीं करेंगे शिक्षा पद्धति को, अब हम एक्टिविटी के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे बच्चों को स्कूलों में। ये हो गई एक और बात। क्लियर? बच्चों को कक्षा 9 से ही अपने विषय चुनने का अधिकार होगा। कोई भी विषय जो है वो अपने चुनने का अधिकार होगा। जैसे आप अभी कक्षा 10वीं के बाद विषय चुनते आ रहे थे, अब कक्षा 9वीं से ही, 9th से ही आप अपने विषय चुनने की स्वतंत्रता रख पाएंगे। आप मतलब जो अब बच्चे पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो नई शिक्षा नीति के कुछ बिंदु आपको नोट करके रख लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में कब से लागू होगा? 2022-23 से, एकदम क्लियर। आगे बढ़े, गांधी दर्शन पुस्तकालय की बात करते हैं, ठीक। रायपुर के कंकाली पारा में स्थित है ये गांधी दर्शन पुस्तकालय। एक गांधी समाज वचनालय भी बताया था, ये भी कंकाली पारा रायपुर के स्थित है, ठीक है, जहां पर गांधी जी आए थे। एक आप पढ़ रहे गांधी दर्शन पुस्तकालय, ये भी कंकाली पारा रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बिल्डिंग में इसका निर्माण हुआ है, ये ध्यान रखें। तो इस कारण फरवरी में ये हाईलाइट हुआ। क्लियर है क्या? ठीक है, चले आगे बढ़े।
बीच में कमेंट करना बंद करेंगे जो लाइव जुड़े हैं प्लीज, ठीक है, चलने देते हैं ऐसा, बाद में आपके डाउट क्लियर कर देंगे हम। आइए नेक्स्ट स्लाइड। मदनवाड़ा जाट समिति, फरवरी माह में जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई है करंट अफेयर से संबंधित वो सारे कवर हो रहे हैं। तो रैंडम फैक्ट आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कवर करते चलिएगा। कुछ एडिशनल फैक्ट भी मैं बताते चलूंगा आपको, ध्यान रखते चले। ओके चलिए, मदनवाड़ा जाट समिति। अब ये जो जाट समिति बनी थी फरवरी में, एक्चुअली गठन इसका जनवरी में हुआ था। तो ये क्यों हुआ था, देखो गठन इसका 15 जनवरी 2020 को हो गया। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में, ध्यान रखिए मदनवाड़ा कहाँ है, राजनांदगांव जिले में 12 जुलाई 2009 को नक्सली हमला हुआ था। उसकी जांच के लिए ये न्यायिक जांच आयोग बनाया गया, ये जांच समिति बनाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड न्यायमूर्ति मतलब जज शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय, मतलब केवल यही है इस आयोग में, और यही जांच करेंगे शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। कहाँ हुआ था नक्सली हमला, राजनांदगांव के मदनवाड़ा में, जुलाई 2009 में। गठित कब हुआ यह समिति उसकी जांच के लिए, 15 जनवरी 2020। सारे फैक्ट क्लियर, ठीक है। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। फिलहाल गठित हुई जनवरी 2020 में, ध्यान रखें 2022 बोला होगा तो माफ करना। गठित 15 जनवरी 2020 को हो चुकी है। फरवरी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट जो है ये फरवरी 2022 में प्रस्तुत की गई होगी, ठीक है क्लियर। सरकार को सौंप दी है। इस नक्सली हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जो थे उस समय, नाम था वीके चौबे, सहित 29 जवान शहीद हुए थे। 29 जवान शहीद हुए थे, क्लियर है। तो ध्यान रखें पुलिस अधीक्षक वीके चौबे जी का नाम, क्लियर है क्या, ठीक। और ये इनकी मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये इनकी आप मूर्ति देख पा रहे हो, ठीक। शहीद वीके चौबे जी, ये इनकी मूर्ति आप देख पा रहे हो, तो इस कारण ये हाईलाइट हुआ, क्लियर है सारा। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते दोस्तों। कौशल्या मातृत्व योजना, ओके। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी, क्लियर है। तो कौशल्या मातृत्व योजना के तहत क्या हो रहा है, सामाजिक आर्थिक जनगणना में जो भी पात्र हितग्राही होंगे, अब पात्रता की क्या शर्तें हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है करके मैं यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो सामाजिक आर्थिक जनगणना जो भी हम इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं, मतलब ये वो जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष में, उसकी बात नहीं कर रहे, सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राही की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी पात्र होंगे उनको 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जा रही है, कब, द्वितीय बालिका संतान के जन्म होने पर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति, ये ध्यान रखिएगा इस संबंध में 2-3 डाउट आपको आते हैं जब आप पढ़ते हैं, तो इसको मैं पूरा क्लियर करता हूं। छत्तीसगढ़ में अमन जवान ज्योति, माफ करना, छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति, ठीक सर। ये अमर जवान ज्योति जो है क्यों किया गया, जो सशस्त्र बल रहते थे या भी जो भी छत्तीसगढ़ से जो बोल सकते हैं कि सेना में गए, उनकी याद को, ये आप नेशनल लेवल पे भी देखते हो अमर जवान ज्योति जो है, ठीक है। जो हमारे सेना में जो कार्यरत जवान होते हैं, ठीक है, जो शहीद हो गए होते हैं, तो उनकी याद के लिए ये बनाया जाता है, ये तो पर्पस क्लियर है। अब छत्तीसगढ़ में देखो भूमि पूजन की बात कर रहे हैं, या आधारशिला रखी गई, वो रखी गई 3 फरवरी 2022 रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में, ठीक है। कब, जब राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए थे, तब राहुल गांधी के हाथों हुआ। तो छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया है ना। लेकिन देखो भूमि पूजन हुआ साइंस कॉलेज मैदान में, और निर्माण आप देखोगे 4थी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना में, ठीक है। जो 4th बटालियन है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में, बल की जो माना में स्थित है रायपुर में, वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है, क्लियर। तो भूमि पूजन कहीं और निर्माण कहीं और होता है। राहुल गांधी आए, साइंस कॉलेज आए थे, भूमि पूजन करवा दिया साइंस कॉलेज में, लेकिन इस अमर जवान ज्योति का निर्माण जो है कहां करवाया जा रहा है, माना में। कहां पर, 4th बटालियन 4थी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिसका परिसर माना रायपुर में स्थित है, वहां पर निर्माण किया जा रहा है, एकदम क्लियर। अमर जवान ज्योति जहां प्रज्वलित होगी वहां पर एक दीवार का भी निर्माण होगा, जिसका डायमेंशन आपको ध्यान में रख लेना है, ये क्लियर, 25 फुट ऊंची, 100 फुट लंबी और 3 फुट मोटी दीवार होगी, क्लियर है। शहीदों के नाम मार्बल से उकेरे जाएंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया, शहीदों की याद को बनाए रखने के लिए ये
किया जाता है। ठीक है, दीवार का आकार अर्धचंद्राकार होगा, अर्धचंद्राकार होगा। इस दीवार के सामने मेमोरियल टावर भी बनाया जाएगा, मेमोरियल टावर भी बनाया जाएगा। आइए फोटो, ये भूमि पूजन का फोटो है आपके सामने, क्लियर है क्या। सांसद राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखने वाले श्रमिक का नाम भी ध्यान रखना है। तो ये आप राहुल गांधी देख रहे हो, इनके साथ जो कुछ श्रमिक होंगे, मैं साथ में भूपेश बघेल जी भी हैं, तो कुछ श्रमिक भी हैं, उन श्रमिकों के नाम ध्यान में रखने हैं। राम कुमार निषाद दुर्ग से थे, खुज्जी मौर्य बस्तर से थे, सोना नेताम बलौदाबाजार भाटापारा से थे, और मसीहस तिर्की जो है बलरामपुर रामानुजगंज से थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या। ओके, तो अमर जवान ज्योति ध्यान रखना। भूमि पूजन हुआ है साइंस कॉलेज में 3 फरवरी 2022। बनेगा कहाँ, ये जो आपका छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल है माना का जो कैंपस है वहां पर। क्लियर है, सारे फैक्ट इसमें आपको मैंने बता दी। एक मेमोरियल टावर भी बनाया जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए ठीक है। चलो फोटो आपके सामने, फोटो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं हम, ताकि आपको याद रहे कोई चीजें। अगला बात करते हैं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरकार की दृष्टि से, और जो सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। जो सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होना ही चाहिए, है ना। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसका आपने बैनर पोस्टर भी अलग अलग जगह लगा देखा होगा। जैसे कि आप देखते हो सरकार समय समय पर, हर सरकार की बात है, वो अपना प्रचार करते रहती है इस प्रकार की स्कीम्स के माध्यम से, तो उसको पढ़ते चले, ये आपकी तैयारी होती जाती है करंट अफेयर की, राइट। ठीक है, जो भी होर्डिंग वगैरह दिखाई देते हैं ना, सरकार ने ये घोषणा की वो घोषणा की, उसको पढ़ते चले रास्ते में चलते आते जाते, तो ये भी आपका तैयार होता जाएगा करंट अफेयर। तो इसका बोर्ड जो है काफी लोगों ने देखा होगा। मिलेगा न्याय बढ़ेगी आय, किसकी आय बढ़ने की बात कर रहे हैं भाई, आइए देखिए। यही पहले बैनर की बात कर लेते हैं। तो बैनर पोस्टर में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की बात कर रहे हैं। पूरा लंबा चौड़ा नाम देखो, क्या, राजीव गांधी, ठीक है, भूतपूर्व कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। अब ऑब्वियस सी बात है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी, इन्हीं के दो के नाम पे ज्यादातर योजनाएं निकाली जाती है कांग्रेस के द्वारा। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर, ऐसे मजदूर जो कृषि कार्य से संलग्न है, वो अगर उनके पास भूमि नहीं है, तो ऐसे कृषि मजदूर जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करके कार्य कर रहे हैं और उनके पास भूमि नहीं है, तो उनके लिए ये न्याय योजना है। उनके आय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे, खेतीहर मजदूरों को प्रति परिवार 6,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। 6,000 रुपए सालाना दिया जाएगा जिनके पास भूमि नहीं है। ध्यान रखें, खेतीहर मजदूर की बात कर रहे हैं, खेती कार्य में संलग्न मजदूरों की बात कर रहे हैं। 10 लाख से अधिक ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा। तो दो तरीके से ध्यान रखना है, देखो, प्रति मजदूर परिवार 6,000 रुपए सालाना, और ऐसे 10 लाख से अधिक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों को टारगेट किया जाएगा या उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। तो ये बैनर पोस्टर से ही हमारा तैयार हो गया यार पूरा, ये है कि नहीं है। तो इसी कारण होर्डिंग पढ़ते चलो भाई। अभी समझ रहे हो, जो पीएससी के छात्र है ना, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, जिसमें जीएस आता हो, करंट अफेयर आता हो, उनको ये सारे बैनर पोस्टर अच्छे से पढ़ने हैं भाई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। शुभारंभ कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, 3 फरवरी 2022। ये वही समय है जब आप देख पा रहे हैं, ये देखो, जिस दिन ये अमर जवान ज्योति का आधारशिला रखा गया था, भूमि पूजन किया गया था। सांसद राहुल गांधी आए हैं, तो बहुत सारे कार्य लगे हाथ करवा लेंगे शुभ हाथों से, है ना। शुभ हाथों से अपने कमल चरण रखे छत्तीसगढ़ में, और शुभ हाथों से बहुत सारी चीजें करवा रहे हैं। तो एक कार्य करवाए अमर जवान ज्योति का, और एक कार्य करवा रहे हैं क्या, इसका शुभारंभ करवा रहे हैं। आइए देखते हैं और इसके बारे में। ठीक है, तो 3 फरवरी 2022 को सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ, और ये शुरुआत करने वाला इस योजना का देश का पहला राज्य है। ठीक है, लाभार्थी हितग्राही कौन होंगे, खेत में काम करने वाले भूमिहीन मजदूर, चरवाहे, नाई, धोबी। देखो इसके अलावा, देखो कृषि कार्य से संलग्न आपने देख लिया मजदूर, ठीक है, उसके अलावा जो आप देखेंगे चरवाहे, नाई, धोबी, ठीक है, पुजारी, पुरोहित, पौनी पसारी का काम करने वाले परिवारों को, सभी को मिलेगा। अब सर ये कृषि कार्य में संलग्न नहीं है, ठीक है, नाम दे दिए गया कृषि कार्य या कृषि मजदूर, लेकिन इन सभी लोगों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया, ध्यान रखें। क्लियर है क्या, चरवाहे, नाई, धोबी, पुजारी, ठीक है, पुरोहित, पौनी पसारी का काम, मतलब जो आपका पौनी पसारी मतलब फेरी वाले बोलते हैं ना, जो बैठते हैं बाजार वगैरह में ठेले लगाकर या फिर जमीन में बैठते हैं ऐसा पूरा वो लगाकर, है ना, उनको पौनी पसारी बोलते हैं। ठीक, तो उनको हर साल 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। क्लियर है क्या, ठीक। योजना की पहली किस्त की जो राशि है वो है 3.55 लाख। ठीक है, भूमि पहली किस्त की राशि जो है
वो 3.55 लाख भूमिहीन परिवारों के खाते में ऑनलाइन अंतर की जाएगी। मतलब इतने परिवार के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी, राशि नहीं है, सॉरी ये राशि नहीं है, इतने परिवार जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं उनको ट्रांसफर की जाएगी। क्लियर एकदम? ठीक है, चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम, छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम कहां बनाया गया है? नवा रायपुर में, नया रायपुर में। ठीक, महात्मा गांधी जी की स्मृतियों को संजोने के लिए, उनकी जो भी याद है उनको बनाए रखने के लिए, उनकी खास बातों को ध्यान में रखने के लिए ये सेवाग्राम का निर्माण नया रायपुर में किया गया है। गांधी जी और गांधीवाद को समझने के लिए, महसूस करने के लिए, मतलब गांधी जी के संबंध में संपूर्ण बातें जो होगी, खास बातें जो होंगी, उनको बनाए रखने के लिए, उनके मेमोरेबल के तौर पे, ठीक है, मेमोरी के तौर पे ये नया सेवाग्राम बनाया जा रहा है। क्लियर एकदम? आगे बढ़ जाए। ठीक, चलिए, हो गया। राजीव युवा मितान क्लब योजना, अब 2 बार इसका फिर शुभारंभ होगा। एक बार ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे, लेकिन फिर सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा फिर से करवाएंगे। डेट वही है जब राहुल गांधी रायपुर आए, तो तीसरा काम जो राहुल गांधी जो अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं, 3 फरवरी 2022 को राजीव युवा मितान क्लब योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब एक बार ऑलरेडी शुभारंभ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी आए हैं तो फिर से करवाना पड़ेगा शुभारंभ। एक बार हो गया फिर भी किसी को, तो राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ 2 बार हो चुका है। एक बार स्वयं जो है वो मुख्यमंत्री अपने हाथों कर चुके अपने निवास से, और दूसरी बार फिर से 3 फरवरी 2022 को। देखो ये देखो लिखा है, पूर्व में 18 सितंबर 2021 को भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास से शुभारंभ कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, 2021 18 सितंबर 2021 18 सितंबर, 1 साल पहले, मतलब अभी से 1 साल पहले की बात कर रहा हूं लगभग, शुभारंभ हो चुका था इसका। लेकिन 3 फरवरी 2022 को जब राहुल गांधी आए तो फिर से इसका शुभारंभ करवा लिया। तो 3 चीज एक साथ करके गए राहुल गांधी अभी। क्लियर? और इसकी घोषणा काफी पहले हो चुकी है, 14 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ युवा उत्सव चल रहा था उस समय। अब ये सर, ये जो राजीव युवा मितान क्लब योजना है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ में युवा शक्ति को संगठित करने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। एक तरीके से क्लब है, ठीक है, एक तरीके से ये क्लब है, मितान क्लब योजना, जैसा कि लिखा है नाम से क्लियर है। ठीक है, ओके, चलो। तो सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से इसका निर्माण किया जाएगा, इस क्लब का निर्माण किया जाएगा। कुल 13,269 राजीव गांधी युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। क्लबों को कुल 132.69 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जो है वो वर्ष भर में दी जाएगी संचालित करने के लिए। ठीक है, युवा संगठित हो पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, ठीक है, प्रशासन की बातें सीख पाएंगे, परंपरा संस्कृति के बारे में सीख पाएंगे। ठीक है क्या? क्लब के गठन और संचालन के लिए 19.43 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। ठीक है, शुरू में ध्यान रखें, ये तो है टोटल अनुदान राशि वर्ष भर में जो दी जाएगी। क्लब के गठन और संचालन के लिए शुरू में 19.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, तो राहुल गांधी, भूपेश बघेल और घोषणा, 3 चीज ध्यान रखना, 2 लोगों के द्वारा शुभारंभ और एक बार पहले घोषणा। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, प्रत्येक क्लब को रचनात्मक कार्य के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के मान से 1 साल में कुल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे एक क्लब को। ध्यान रखो, ठीक है, प्रत्येक क्लब को रचनात्मक कार्य के लिए संगठित किया जा रहा है, मतलब गठित किया जा रहा है, और प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा, और कुल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे साल भर में। 1 लाख रुपए साल भर में दिए जाएंगे टोटल। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख। उद्देश्य क्या है? राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशना, उपयुक्त मंच प्रदान करना, युवा शक्ति को संगठित करना, ये सारी बातें। ठीक, चलो। प्रत्येक क्लब में 15 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के युवा जो हैं वो होंगे। ठीक है, और लगभग एक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे। तो संख्या और वर्ष जो है वो भी ध्यान रखो। आयु वर्ग क्या है? 15 से 40, और एक क्लब में कितने होंगे? लगभग 20 से 40 युवा। ठीक है, तो युवा देखो भाई 15 से 40 वाले जाएंगे। क्लियर है क्या भाई? आगे बढ़ो। इनमें से 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है। जैसे कोई भी संख्या होगी 20 से 40 के बीच में उसमें 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखो। राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसके संबंध में जो राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति बनेगी
उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, मुख्य सचिव। क्लियर है क्या? और ये इसका पोस्टर है, आप देख लो, राजीव युवा मितान क्लब। ओके, ठीक है, हो रहा है क्लियर सारा? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। कॉफी टेबल बुक, जो कहा सो किया। कॉफी टेबल बुक, ये जो कहा सो किया क्या है सर? ये जो कहा सो किया ना, ये जो विभिन्न राज्यों की सरकार होती है समय समय पर जारी करती है कि भैया हमने जो वादे किए थे चुनाव के समय वो हमने पूरा किया। लगभग आधा कार्यकाल सरकार का हो जाने के बाद या 2 वर्ष पूरा हो जाने के बाद ये जो कॉफी टेबल बुक है मैगजीन जैसा, वो अनेक राज्यों की सरकार जो है वो जारी करती है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी किया, जो कहा सो किया। मध्य प्रदेश के सरकार जो है वो भी आप देख पाते हो, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया हुआ है, जो कहा सो किया। ठीक है, तो इसका विमोचन छत्तीसगढ़ के लिए 3 फरवरी 2022 को फिर से राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। तो आपका तो काम आसान हो रहा है, ये 3 फरवरी 2022 का डेट, राहुल गांधी जी आए अपने चरण कमल लेकर, है ना? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की 3 साल की उपलब्धियों पर प्रकाशित थी है। जैसे कि मैंने कहा 2 साल 3 साल आधा कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद सरकारें करती है अपने कार्य को बताने के लिए कि हमने किया भाई, जो कहा था वो किया। तो जो कहा सो किया। कॉफी टेबल बुक इसलिए बोल रहे कि मैगजीन है, कहीं पर भी ऐसा जो कैफे वगैरह है वहां पर डाल दो इसको, ठीक है, प्रचार भी होते रहेगा। एक राष्ट्र एक राशन, हो गया इतना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ इस योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना। कैसा? केंद्र शासित प्रदेश नहीं, ऑब्वियसली राज्य है, राज्य है, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जो कुल संख्या उसमें 35वें नंबर पर छत्तीसगढ़ आया, जिसने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना को अपनाया। आई बात समझ में? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, काफी बाद में किया, मतलब छत्तीसगढ़ ने इसको अपनाया। मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए ONORC, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वही वन नेशन वन राशन कार्ड। तो राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए ये लाया गया है। पोर्टेबिलिटी मतलब, पोर्टेबिलिटी किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में जो सहूलियत होती है वो पोर्टेबिलिटी होती है, ठीक है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, उसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है? एक राष्ट्र में एक ही राशन कार्ड होना चाहिए, पूरे राष्ट्र में चलेगा, पूरे देश में चलेगा। क्लियर है? तो इस संबंध में ये केंद्र सरकार की पहल थी, भैया एक आदमी के पास राशन कार्ड जो है वो पूरे देश में रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलो, तो 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया इसको। क्लियर है? 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाया गया, लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। दोस्तों देखो, हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर, कब? सबसे पहले ध्यान रखो 2 फरवरी 2022। एक तो 3 फरवरी का डेट आपको ऑलरेडी हो गया है राहुल गांधी जी की वजह से, और जस्ट उसके 2 दिन एक दिन पहले, जस्ट पहले दिन आपको एक ध्यान रखना है, वन नेशन वन राशन कार्ड, और एक आपको ध्यान रखना है हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, ने इसका शुभारंभ किया है। क्लियर? कहां किया? गांव का नाम है कोड़िया, विकास खंड होगा धमधा, जिला होगा दुर्ग। देखो, धमधा, जिला होगा दुर्ग, और गांव का नाम है कोड़िया। ठीक है, वहां पर यह हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ है। डेट भी ध्यान रखना, 2 फरवरी 2022। ठीक, प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में कुल 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इस हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र में। प्रशिक्षण समय सीमा कितने की होगी? 4 महीने की होगी, मतलब ट्रेनिंग जो है 4 महीने की होगी। 20 लोगों को एक बार में ट्रेनिंग दी जाएगी 4 महीने के लिए। क्लियर है? 2 फरवरी को शुभारंभ, ग्राम का नाम कोड़िया, धमधा विकास खंड, जिला दुर्ग। क्लियर सारी बातें? आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। 109 वर्षों बाद स्वतंत्रता सेनानी का अंतिम संस्कार। ये जो देख पा रहे हो अंतिम संस्कार का जो चित्र, वो 109 वर्षों बाद स्वतंत्रता सेनानी का, क्या बात है, और है कौन, आइए जानते हैं। ठीक है, 4 फरवरी 2022, समय वही चल रहा है, इर्द गिर्द 3 2 4, ये 4 फरवरी आ गए। स्वतंत्रता सेनानी लागुड़ नगेसिया की अस्थियों का 109 वर्षों बाद अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो ये स्वतंत्रता सेनानी का नाम ध्यान रखना है, लागुड़ नगेसिया। लागुड़ नगेसिया
इनकी अस्थियों का जो अंतिम संस्कार है 109 वर्षों बाद किया गया। और ये स्वतंत्रता सेनानी कैसे थे, आइए जानते हैं। कब किया गया? 4 फरवरी 2022 को, 109 वर्षों बाद। तो देखो ये है कहाँ के, बलरामपुर जिले के सामरी ग्राम में। मतलब कहां पर किया गया, मतलब इनका अंतिम संस्कार बलरामपुर जिले के सामरी ग्राम में। मतलब ये संबंध रखते हैं लागू नगेसिया जी उत्तरी छत्तीसगढ़ से, सरगुजा संभाग से, ठीक है। कुसमी ब्लॉक, राजेंद्रपुर, बलरामपुर जिला के लागुड़ नगेसिया ने बिगुड़ और थिथिर उराव, उनके साथ 2 सहयोगी और, एक नाम है बिगुड़ जिसको बिगू बनिया के नाम से जान रहे थे, और एक थिथिर उराव, ये दूसरे व्यक्ति, दूसरे सहयोगी इनके साथ। उन्होंने मिलकर क्या किया, 1913 में अंग्रेजों के लिए काम करने वाले जो व्यक्ति थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने वाले जो भारतीय थे, ये व्यक्ति थे, उन सभी लोगों को, मतलब कई सारे लोगों को मार डाला था जो अंग्रेजों को सहायता पहुंचा रहे थे। ऐसे भारतीय जो भारतीय होकर अंग्रेजों को सहायता पहुंचा रहे थे, अंग्रेजों के लिए कार्य कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को इन्होंने मार दिया था। तो एक तरीके से स्वतंत्रता सेनानी कहलाए, अंग्रेजों के विरुद्ध काम कर रहे थे, ठीक है। तो 3 लोगों का नाम, एक तो लागू नगेसिया, इनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया, मतलब अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ साथ 2 लोग और, एक बिगुड़ जिसको बिगू बनिया के नाम से भी जान रहे हैं, और एक थिथिर उराव जी। तो इन 3 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों ने मिलकर 1913 में अंग्रेजों की सहायता करने वाले लोगों को मार दिया था, ठीक है। तो 1913 से आप काउंट कर लो 2022 लगभग, ठीक। इसके बाद थिथिर उराव, बिगुड़ और लागुड़ को ब्रिटिश सरकार आर्मी द्वारा, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा गर्म तेल में डालकर मार डाला गया था, गर्म तेल में डालकर मारा गया था, क्लियर है। लागुड़ नगेसिया के कंकाल को अंबिकापुर के तत्कालीन एडवर्ड स्कूल, वर्तमान में मल्टीपर्पज स्कूल के नाम से हम जानते हैं, कि विज्ञान के अध्ययन के लिए रख लिया गया था, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ये चित्र, ये उनकी अस्थियां हैं। तो विज्ञान के छात्रों को पढ़ाने के लिए इनके कंकाल को रखा गया था, क्लियर है, ठीक है। और वर्तमान में इनका अंतिम संस्कार हुआ कब? 4 फरवरी 2022। क्लियर है एकदम सारी बातें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, लीजिए। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021, 4 फरवरी 2022 को ये आपकी नई फिल्म नीति जो है उसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। नई फिल्म नीति, छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति, मसौदा तैयार हुआ था 2021 में, लेकिन राजपत्र में प्रकाशित हुआ 4 फरवरी 2022 को, ठीक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नई फिल्म नीति 2021 तैयार की गई थी, जो 4 फरवरी 2022 को राजपत्र में प्रकाशित की गई, इतना मान लो। तो पूछ देगा जो छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति है कब आई, कब आई। एक तो होगा कि राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, और वो जो नीति है कब की है, नीति है 2021 की, राजपत्र में प्रकाशित हुआ कब? 4 फरवरी 2022 को, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखो, छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति। आगे बढ़ जाए फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए, धान खरीदी वित्तीय वर्ष 2021-22। हालांकि ये डेटा अब आगामी एग्जाम के लिए आपका पुराना हो चुका है ना। आपको करना है नया डेटा जो आपके एग्जाम के पहले तक आ जाएगा। एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाला, लगभग टेंटेटिव है प्रीलिम्स, ठीक है। उसको कोशिश करेंगे करंट अफेयर आपका जो आगामी एसआई की परीक्षा है उसके पहले तक हम कवर कर दे। पूरा तो नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि खुद एग्जाम नवंबर में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सितंबर अक्टूबर तक का कवर हो जाएगा, है ना। तो आपका फरवरी का जो एग्जाम उसको टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं, तो उसके लिए नया आ जाएगा, नया वित्तीय वर्ष। लेकिन फिर भी चूंकि है, पढ़ रहे हैं, फरवरी में है, आइए देखते हैं। तो धान खरीदी वित्तीय वर्ष 2021-22, ठीक है। 1 दिसंबर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक ये खरीदी की गई थी, ध्यान रखें। और पहली ये डेट जो थी 31 जनवरी तक ही थी, जिसको एक्सटेंड करके 7 फरवरी 2022 किया गया, ठीक है। धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2484। देखो रिसेंट है तो पूछ भी सकता है, हो सकता है उस समय तक। देखो 7 फरवरी तक ये डेट तो हमको पता है, नेक्स्ट ईयर का मतलब जो आगामी एग्जाम के लिए नया डेटा भी मिल जाएगा आपको, तो वो भी ध्यान रखना है और इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है, कुछ भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिए, धान खरीदी केंद्रों की संख्या इस बार कितनी थी? 2484 ऐसा ध्यान रखो, ठीक है। बार दाने मतलब जो बोरा रहता है जिसमें धान रखा जाता है, जिसको बार दाना बोलते हैं, वो 25 रुपए एक बोरा तय किया गया, ठीक है। और पहले ये 18 रुपए का मिलता था, अब ये मिलता है 25 रुपए का, क्लियर, ठीक। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में
देखें क्या क्या आपको फैक्ट मिलते हैं। धान बेचने के लिए कुल 24,06,560 किसानों ने पंजीयन या रजिस्ट्रेशन करवाया था। क्लियर है? तो टोटल कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था? तो 24,06,560। ठीक, तो 24 लाख करके ध्यान रख लें यहाँ पर, 24 लाख करके या 24.06 ऐसा करके भी ध्यान रख सकते हो, लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इस साल कुल 21,77,283 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा। रजिस्ट्रेशन इतने लोगों ने कराया, लेकिन बेचा कितने लोगों ने? 21 लाख लोगों ने। 24 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, बेचा 21 लाख लोगों ने। ऐसा करके ध्यान रखो। क्लियर है? समर्थन मूल्य पर, समर्थन मूल्य पर। ठीक, बोए गए धान का रकबा इस बार कितना था? इतना। लेकिन मैं ये डेटा आपको याद करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि नया डेटा भी आने वाला है, नया भी करोगे, ये भी करोगे, दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, फायदा है नहीं। ठीक है, धान खरीदी इतने लाख मीट्रिक, 97 ये इजी है, ध्यान में रख लो, 97 लाख मीट्रिक टन, 97.97 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, धान खरीदी हुई है इस बार। लक्ष्य कितने का था? 105 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था। ठीक है ना? अग्रणी जिला कौन सा था? राजनांदगांव। सबसे ज्यादा धान जो बेचने वाला या जहां से सरकार खरीद रही है वो राजनांदगांव था। ठीक है, कितना? 8,25,127 मीट्रिक टन लगभग धान यहां पर से खरीदी हुई सरकार द्वारा। द्वितीय जांजगीर चांपा। ठीक है, उसका भी है मीट्रिक टन। हालांकि ये डेटा बिल्कुल ना करो आप, बस पहला दूसरा ध्यान रखो। पहले नंबर पे राजनांदगांव जो है सबसे ज्यादा वहां पर धान खरीदी की गई, और दूसरे नंबर में जांजगीर चांपा से। ठीक है क्या? और सबसे कम खरीदी हुई धान की दंतेवाड़ा से, ये भी ध्यान रख लो। सबसे कम कहां पर हुई? दंतेवाड़ा में। क्लियर है? तो ये धान खरीदी वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में सारे फैक्ट आपको बता दिए मैंने। तो इस वर्ष का जो नया डेटा आएगा लगभग आपको पता चल जाएगा, वो तो करना ही है, ये भी आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। चलो नेक्स्ट, ये ध्यान रखें, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत, ये राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, मतलब ये राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन नहीं है, ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन है। आइए बताते हैं इसका थोड़ा सा इतिहास। क्लियर है? सबसे पहले ध्यान रखो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यूआईपी कहा जाता था, जो 1985 में आया। ध्यान से सुनते चले, यूआईपी आया 1985 में, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है? इसको हिंदी में बोला जाता है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। कहीं कहीं पर यह हिंदी में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम करके भी मिलता है। आई से अगर करें इम्यूनाइजेशन तो प्रतिरक्षण, उसको टीकाकरण भी बोल सकते हैं। 1985 में आया। यहां पर 1985 में इस कार्यक्रम के तहत यह टारगेट किया गया कि जो प्रमुख बीमारियां हैं उससे बच्चों को निजात दिलाने के लिए टीकाकरण करवाया जाए। लगभग 12 बीमारियां थी, तो उससे निजात दिलाने के लिए बच्चों में आवश्यक रूप से टीकाकरण होना चाहिए। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य था बच्चों में टीकाकरण। ठीक है, बच्चों के साथ साथ ऐसी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, उनमें भी टीकाकरण के लक्ष्य रखे गए थे। लेकिन 1985 की बात है, अब वो उस समय का चला आ रहा था, उसी तीव्र गति से चलता रहेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। फिर सरकार ने रियलाइज किया 2014 में, जब बीजेपी की सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, कि भैया ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो 1985 में आया है, जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है काफी धीमे तरीके से चल रहा है। तो 2014 में यह चिन्हित किया गया कि जो टीकाकरण प्रोग्राम है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, इसकी गति को बढ़ाने के लिए लाया गया मिशन इंद्रधनुष। और ये जो मिशन इंद्रधनुष है आ गया 2015 में। मिशन इंद्रधनुष पहले आया था 2015 में। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष 2015 में आया। वो जो 12 बीमारी मैंने बताई थी उसके टीकाकरण को तेजी दिलाने के लिए। क्लियर है क्या? और जो 1985 के इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण से छूट रहे थे, ऐसे क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ाने के लिए भी मिशन इंद्रधनुष आया था। मतलब टीकाकरण अभियान को तेजी दिलाने के लिए यह मिशन इंद्रधनुष आया। 12 बीमारियों के खिलाफ यह टीकाकरण किया जाता था। अभी भी आप जाओगे, किसी के भी बच्चे होते हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, टीकाकरण सबका होता है। गवर्नमेंट स्कूल में, सॉरी गवर्नमेंट मतलब जहां पर भी टीकाकरण होता है, गवर्नमेंट बोलना चाहिए कि हॉस्पिटल, है ना, तो वहां पर ये लगभग मेन जो 12 बीमारियां होती है उसके संबंध में टीकाकरण या इंजेक्शन लगता है बच्चों को। तो वही 12 बीमारियों की बात करो। तो मिशन इंद्रधनुष क्लियर है, टीकाकरण से संबंधित है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो 2015 में मिशन इंद्रधनुष आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे
पहले आएगा सघन मिशन इंद्रधनुष पहला, सघन मिशन इंद्रधनुष पहला 2 साल बाद 2017 में। फिर आएगा सघन मिशन इंद्रधनुष दूसरा जो होगा 2019-20 में, और फिर एक आएगा सघन मिशन इंद्रधनुष जो तीसरा होगा 2021 में, और एक फिर अभी आएगा सघन मिशन इंद्रधनुष ये वाला 2022 में। ठीक है, तो 4 आपके सघन मिशन इंद्रधनुष को छोड़ के आ चुके हैं। पहला जो सघन मिशन इंद्रधनुष, इसके बाद जो आया वो 2017 में आया, जैसे कि मैंने कहा 2017 में। शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को टारगेट करने के लिए ये जो 2017 का सघन मिशन इंद्रधनुष आया था उसको ध्यान में रखना है। तो 2017 का सघन मिशन इंद्रधनुष किसके लिए था? शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को तेजी दिलाने के लिए। ध्यान से सुनते चलो। उसके बाद आएगा 2019-20 में, 2019-20 में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। ठीक है, ये था 1.0। क्लियर? ये 2019-20 में जो आया वो किस लिए था? पोलियो को 25 वर्ष हो गया था, पोलियो को 25 वर्ष हो गया था, उसको चिन्हित करने के लिए 2019-20 में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 लाया गया सरकार के द्वारा, चिन्हित करने के लिए। क्लियर है? टीकाकरण ही था उद्देश्य। फिर आया कोरोना। 2020 में कोरोना आ चुका था, लेकिन सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 जो है 2021 में लॉन्च हुआ। ऐसे क्षेत्रों में जो कोरोना महामारी के दौरान जहां पर टीकाकरण प्रभावित हुआ है, जहां टीका नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे क्षेत्रों को कोरोना महामारी के दौरान टारगेट करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 आया 2021। और जो आप लेटेस्ट में देख पा रहे हो ये वाला सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 वो आया है 7 फरवरी 2022 को। क्लियर? अब ये जो मिशन 4.0 है सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत, उसके सारी बातें हमको पढ़नी है। इसके पहले सारा इतिहास क्लियर है आपको? 1985, 2015, 2017, 2019, 20, 2021 पूरा मिशन इंद्रधनुष से लेके सघन मिशन इंद्रधनुष 1, 2, 3 सारा बता दिया। अब पढ़ना है 4.0। क्लियर? आइए देखते हैं सर कब किया गया। 7 फरवरी 2022 को 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती माताओं का टीकाकरण इसका उद्देश्य रखा गया। ठीक है, नियमित टीकाकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से सभी का लगभग वही उद्देश्य था। इसका बस पोलियो के 25 वर्ष को चिन्हित करने के लिए, ये कोविड महामारी के दौरान, ये शहरी क्षेत्रों में ध्यान रखते जाना, ये शहरी क्षेत्रों के लिए था। ठीक है, चलो इसकी शुरुआत राज्य के 5 जिलों से हुई। राज्य के 5 जिलों की बात कर रहे हैं, ध्यान रखें राज्य के 5 जिले। टोटल पूरे देश में 416 जिले टारगेट किए गए। ध्यान रखें भाई, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शायद 416 इधर नहीं लिखा है तो ऐड कर लेना। पूरे भारत में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत 416 जिले चिन्हित किए गए। छत्तीसगढ़ से 5 जिले चिन्हित किए गए ओवरऑल। कौन कौन से? बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव। ठीक है, बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर, राजनांदगांव। बस्तर संभाग से 2, बस्तर और कांकेर। रायपुर संभाग की बात करो, रायपुर संभाग से धमतरी, दुर्ग संभाग से खुद दुर्ग और राजनांदगांव। देखो, दुर्ग संभाग से दुर्ग और राजनांदगांव, बस्तर संभाग से बस्तर और कांकेर, और रायपुर से धमतरी। ये 5 जिलों को टारगेट किया गया पहले। एकदम क्लियर? आगे बढ़ जाए। 3 चरणों में ये पहले किया गया। पहला 7 फरवरी से 13 फरवरी, फिर 7 मार्च से 13 मार्च, और फिर तीसरा चरण 4 से 10 अप्रैल। ठीक है, 3 चरण में इसको कार्यान्वित किया गया। एकदम क्लियर? आगे बढ़े। ये हो गया मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, देश के पहले आइडिया लैब का उद्घाटन। आइडिया लैब क्या है भाई? जहां पर सोचेंगे किसी इनोवेशन के लिए, कुछ आइडिया के लिए, तो उसको बोला आइडिया लैब। ठीक है, AICTE आइडिया लैब इसको बोला गया। ठीक है ना? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE का फुल फॉर्म, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये आइडिया लैब का बोल सकते हैं कि, या उनके द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है इसका। कब सर? 8 फरवरी 2022। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री, ये भी नाम ध्यान रखते चलो, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये पूरा नेशनल लेवल का है। ठीक, छत्तीसगढ़ के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर में, शंकराचार्य कॉलेज मतलब ध्यान रखो शॉर्ट फॉर्म में यार, शंकराचार्य कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वहां पर इस आइडिया लैब का गठन किया गया है। ठीक है, 8 फरवरी 2022 को।
क्लियर है क्या? आइडिया लैब में क्या करेंगे, नए नए आइडिया सोचेंगे, इनोवेशन करेंगे, ठीक है, टेक्निकल चीजें इन्वेंट करेंगे, तो ये आइडिया लैब का कार्य होगा। ठीक है, तो शंकराचार्य कॉलेज में ये गठित किया गया है। क्लियर है क्या? AICT के माध्यम से ये बोल सकते हैं। चलिए बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित करने की अधिसूचना जारी हुई है। सीधा ये तो अपने आप में ये पूरा लाइन क्या है, फैक्ट है करंट अफेयर का। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित करने की अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, औद्योगिक नीति 2019-24 चल रहा है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति 2019-24 चल रहा है, 2019 से 24 को संशोधित करते हुए, संशोधन हुआ है इसमें 10 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के लिए 10% भूखंड आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया है कि अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ओरो स्कॉलर और प्रोजेक्ट इंक्लूजन। ठीक है, आइए 11 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री, ये नाम आप ऑलरेडी देख चुके हो, प्रेम साय सिंह टेकाम द्वारा वर्चुअल शुभारंभ किया गया ओरो स्कॉलर का। ये क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। बच्चे क्विज प्रतियोगिता में शामिल होकर हजारों रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकेंगे। ओरो स्कूल क्या किसके संबंध में है, प्रतियोगिता के माध्यम से स्कॉलरशिप प्राप्त करना। ठीक है सर, ओरो स्कॉलर ऐप में ये ऐप भी है, ओरो स्कॉलर ऐप आप सर्च करके देख लेना चाहो तो। पंजीयन करके 20 क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। एक ऐप के माध्यम से क्विज चलेगा, उसमें हिस्सा लेना है। अब देखो, जो समय समय पर अन्य जो कोई ऐसे ऐप आपको मिलते हैं जिसके माध्यम से गेम खेलने पर आपको पैसा मिलता है। एक ऐसा भी है कि आप ड्रीम 11 में बनाते हैं अपने टीम 11, ठीक है, उसके माध्यम से मतलब पूरा सट्टा जो है लीगल हो चुका है, क्योंकि सरकार को टैक्स जाता है तो लीगल हो गया है। तो आजकल उसमें संलग्न हो रहे हैं बच्चे या फिर युवा जो है, तो फिर सरकार के द्वारा भी सोचा गया क्यों ना हम भी ऐसा क्विज लाएं जो बच्चों को कंस्ट्रक्टिव वर्क में मदद करे, राइट, जिससे बच्चों को कुछ इनाम राशि भी मिले, है ना। तो ओरो स्कॉलर ऐप में पंजीयन करके 20 क्विज में हिस्सा ले पाएंगे कोई भी बच्चे जो है। प्रत्येक क्विज में 80% अंक लाने पर 50 रुपए मिलेंगे। एक क्विज में अगर 80% आपको अंक मिल जाते हैं तो 50 रुपए उसमें मिलेंगे रिवॉर्ड के तौर पे। इस प्रकार 80% अंक लाने पर बच्चों को प्रति माह 1000 रुपए तक मिल पाएगा, प्रति माह 1000 रुपए तक का। ठीक है, इन पैसों से बच्चे अपने आगे की पढ़ाई का खर्च स्वयं उठा पाएंगे और परिवार को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। तो सरकार का एक अच्छा बोल सकते हैं कि सोच है इसके पीछे कि बच्चों का जो पॉकेट मनी जैसा होगा वो बच्चे जो है खुद ले पाएंगे और बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, क्विज में बढ़ेगा, नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हर तरीके से ये अच्छा है, ओरो स्कॉलर ऐप के माध्यम से हो रहा है। आइए नेक्स्ट, प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है। प्रोजेक्ट इंक्लूजन विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी पहचान करके, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है, उनका पहचान करके सामान्य बच्चों के साथ लाने के लिए ये प्रोजेक्ट इंक्लूजन लाया गया है। ठीक है, इसके लिए शिक्षकों को अरबिंदो सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, दोनों कार्यक्रमों का संचालन जो है अरबिंदो सोसाइटी करेगी। ठीक है, तो कैसे हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर एक साथ शिक्षा दे सकते हैं, इसके लिए ऑब्वियस ही बात है टीचर को भी थोड़ा सा ट्रेन होना पड़ेगा, और टीचर को ट्रेनिंग कौन देगा, अरबिंदो सोसाइटी। क्लियर एकदम, आगे बढ़ जाए। आइए, छत्तीसगढ़ में नैनीहालों के लिए बालवाड़ी की स्थापना। बालवाड़ी, ठीक है, नैनीहाल, बच्चे, छोटे बच्चे। पहले चरण में 6000 से अधिक बालवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जहां आंगनबाड़ी या प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हो। क्लियर है, राज्य में ऐसे केंद्रों की संख्या 6536 है, जहां आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में, मतलब एक ही कैंपस में, वहीं पर आंगनबाड़ी भी है, वहीं पर प्राथमिक शाला भी है। ठीक है, आयु वर्ग 5 से 6 तक के बच्चों के लिए प्ले स्कूल, जिसको बालवाड़ी बोल रहे हैं, ये बालवाड़ी है क्या, प्ले स्कूल जो आप देखते हो ना शहरों में, प्ले स्कूल। अब प्ले स्कूल से पहले भी भैया एक चीज आ चुका है, डे केयर सेंटर, है ना। डे केयर सेंटर मतलब बच्चे, माँ बाप जो क्या रहते हैं वो वर्किंग होते हैं, और बच्चों को संभालने का इतना आजकल के समय में टाइम है नहीं, तो क्या करते हैं, डे केयर सेंटर में छोड़ दिया जाता है, एकदम छोटे उम्र से ही, 1 वर्ष में ही छोड़ दिया जाता है बच्चों को वहाँ डे केयर सेंटर में। तो वो बच्चों का रख रखाव, पालन पोषण उसी सेंटर में होता है। ये प्ले स्कूल से पहले की बात है। फिर 2 से 2.5 वर्ष के जब बच्चे होते हैं, 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको प्ले स्कूल में डालते हैं। फिर 3 वर्ष के होते हैं तो उनको नर्सरी में डालते हैं। फिर वो अलग अलग आजकल वो हो गया है, जैसे पहले हम KG1 KG2 बोलते थे, अब अलग कुछ बोलते हैं।
मॉन्टेंसरी ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं आजकल, मुझे नहीं पता, ठीक है, क्लियर है क्या। तो वो वही बालवाड़ी जो है उसको प्ले स्कूल बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आयु वर्ग देखो 5 से 6, जब बच्चे ऑलरेडी प्राथमिक शाला में प्रवेश कर रहे होते हैं, मतलब KG1 की पढ़ाई लगभग आसपास चल रही होती है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी स्थापना की जाएगी, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही बालवाड़ी का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। 2022-23 से इसका संचालन, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्ले स्कूल खोला जा रहा है भाई, बस ये जान लो, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्ले स्कूल खोला जा रहा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है बस्तर कैफे, ध्यान रखिए, ये देखो ये दिख रहा है बस्तर कैफे, क्लियर। जगदलपुर में बस्तर कैफे का संचालन किया जा रहा है भाई, अच्छी बात है। बस्तर कैफे से रिलेटेड यहां पर के बस्तर की विशेष किस्म की कॉफी भी आपको पढ़नी है, जो आगे मैं बताऊंगा। देखो बस्तर कैफे की ब्रांडिंग के लिए रायपुर और दिल्ली में भी बस्तर कैफे खोला जा रहा है, रायपुर में भी और दिल्ली में भी बस्तर कैफे खुलेगा, जैसे जगदलपुर में खुला है, ठीक है। एक एक कैफे से शुरू, जैसे कि मैंने बताया, एक एक कैफे जो है रायपुर और दिल्ली में भी खुलेगा, जगदलपुर में तो खुल चुका है। बस्तर में कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1000 एकड़ में कॉफी की खेती विस्तारित किए जाने का लक्ष्य है। 2026 तक 5820 एकड़ में इसकी खेती होगी। अब बस्तर की भी कॉफी काफी विस्तृत रूप में उसकी खेती होनी है, और कॉफी है, कैफे है, तो मतलब बस्तर कैफे में आपको ये कॉफी जो है वो परोसी जाएगी, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़े। राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन, शासी निकाय, ठीक है, राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय, इसको एक्चुअली वहीं पर शिफ्ट करना था, ये यहां पर आ गया, कोई बात नहीं। 14 फरवरी 2022 मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे इसके, ध्यान रखें। शासी निकाय का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होगा? खेल युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, शासी निकाय की बात कर रहे हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़े। टैबलेट से पहले टॉयलेट, ये केंद्र स्तर की जो ये अभियान जो है केंद्र स्तर का है, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा सोचा गया था, ठीक है ना। 15 फरवरी 2022 को मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आगामी शिक्षा सत्र जो 2022-23 में इस अभियान को मूर्त रूप देने का निर्देश दिया, ठीक है भाई, 2022-23 में इस अभियान को मूर्त रूप देने का निर्देश दिया, क्लियर। चलो अब सर ये टैबलेट से पहले टॉयलेट क्या है? बच्चों को देखो क्या करते थे, बच्चों को कंप्यूटर बांटते थे, टैबलेट देते थे, है ना। जैसे ही मतलब वो हाई स्कूल में पहुंचते थे और जैसे बच्चे कॉलेज में प्रवेश करते थे तो कॉलेज के बच्चों को दिया जाता था लैपटॉप, और स्कूल के हाई स्कूल में पहुंचने वाले बच्चों को बांटा जाता था टैबलेट, ठीक है। कॉलेज के बच्चों को भी कई बार टैबलेट दिया गया है। तो बच्चों को, ये स्कूल में पहुंचने वाले बच्चों को, पढ़ाई करने वाले बच्चों को टैबलेट लैपटॉप देना तो ठीक है, लेकिन जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो कॉलेज में, स्कूल में, तो फिर क्या फायदा। तो बोला जा रहा है भैया किसी भी सरकार को, देखो पुरानी सरकार की आलोचना के लिए बोला गया है एक तरीके से, क्योंकि पहली सरकार क्या देती थी? टैबलेट बांटती थी, लैपटॉप बांटती थी, और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ध्यान गया नहीं। तो एक तरीके से पिछली सरकार को टारगेट करते हुए भैया बोला गया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है टॉयलेट, तो स्कूल में सबसे पहले टॉयलेट सुधारिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले टॉयलेट, फिर बाद में टैबलेट, टैबलेट बाद में बांटते रहेंगे, पहले टॉयलेट तो बनाइए ठीक से। ये बात समझ में आई आपको? ठीक, तो ये नाम है इसी कारण, टॉयलेट से पहले टैबलेट, माफ करो, टैबलेट से पहले टॉयलेट, सॉरी, ठीक है, हो जाता है कई बार, टैबलेट से पहले टॉयलेट, ठीक। सभी नगरीय क्षेत्रों के, ध्यान रखो, सभी नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक ग्राम पंचायत, सभी में, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत के एक एक स्कूल में आदर्श शौचालयों का निर्माण किया जाएगा, आदर्श शौचालयों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो भैया टैबलेट बाद में बांटना, पहले शौचालय बना दो, ये इसका उद्देश्य है, सीधी बात। स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल, अब अंग्रेजी माध्यम इसको आप ऑलरेडी देखते आ रहे हो आत्मानंद जी के नाम से, अब आपको हिंदी मीडियम स्कूल भी देखने को मिलेगा। आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के तर्ज पर हिंदी माध्यम स्कूल भी खोले जाएंगे। कितने? 32, प्रत्येक जिले में एक एक लगभग, ठीक है। अब 33 हो गए, बोलेंगे सर 33 हो गए हैं, तो अभी 32 की घोषणा हुई है भाई, फरवरी में चल रहा हूं मैं, थोड़ा पीछे चल रहा हूं, फरवरी में चल रहा हूं, बोल के पढ़ लेना। जैसे जैसे अपडेट आप आगे करंट अफेयर पढ़ते जाओगे, अपडेट भी बताते चलूंगा। अभी मैं फरवरी में चल रहा हूं, थोड़ा लेट जरूर चल रहा हूं, पहुंच जाऊंगा अब तक, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्लियर। चलिए
राजिम माघी पुन्नी मेला शुभारंभ 16 फरवरी 2022, फरवरी में पढ़ रहे हैं करके माघी पुन्नी मेला पढ़ रहे हैं, अभी पुन्नी मेला नहीं चल रहा है, अभी माघी नहीं चल रहा है, माघ नहीं चल रहा है, ठीक है ना। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? चरणदास महंत अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। समापन 1 मार्च 2022, सोंढूर पैरी महानदी, मतलब बात कर रहे हैं राजिम की, ठीक है, बात कर रहे हैं राजिम की। अच्छा, राजिम नाम भी तो है, ठीक है, क्लियर। गढ़कलेवा चौपाटी शुभारंभ 17 फरवरी 2022 को, ठीक है। अब ये निर्णय लिया गया, ये जो गढ़कलेवा चौपाटी है ये सभी जिलों में लगभग लगभग होना चाहिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ व्यंजनों को प्रचार प्रसार करने के लिए, ख्याति दिलाने के लिए, ठीक है ना। ये देखो क्लियर है क्या? सभी जिला मुख्यालयों में लगभग लगभग, सॉरी सभी जिला नहीं, सभी जिला मुख्यालय में। आगे बढ़े, महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। देखो रायपुर में जो आप गढ़कलेवा, कभी जो रायपुर में आए होगे आप या रायपुर में रहते होगे तो गढ़कलेवा जब गए होगे तो यहाँ की महिला जो स्व सहायता समूह की महिलाएं होती है वही संचालित करती है, मतलब ऐसी महिलाएं जिन्होंने परिवार छोड़ दिया है या जिनको परिवार ने छोड़ दिया है, ठीक है, जो मतलब विधवा है, जिनके बच्चों ने छोड़ दिया है, जो मतलब जिनका कोई नहीं है, जो थोड़ी अलग तरीके से दिव्यांग है, बोल नहीं सकते, ऐसे सभी लोग काम करते हैं यहाँ पर। तो उनका एक संगठन होता है जिसको बोला जाता है स्व सहायता समूह, ठीक है, महिलाओं का स्व सहायता समूह। तो जनरली यही संचालित करती हैं इस प्रकार के निकाय को, खासकर ये गढ़कलेवा को, ठीक है। तो इस तरीके से हर जिला मुख्यालय में भी इस प्रकार का गढ़कलेवा चौपाटी खोला जाएगा। तो दोनों फोटो आपके सामने हैं, क्लियर है। ये आपको दिख रहा है क्या? राजिम का पुन्नी मेला, माघी पुन्नी मेला, और ये गढ़कलेवा, ठीक है ना। चलो बढ़ जाए आगे। योग नरसिंह की मुद्रा प्राप्त हुई है जिसको बोला जा रहा है नृसिंह। ये प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई फिर से आरंग से, गांव का नाम है कुम्हारी, है ना, आरंग के कुम्हारी, ध्यान रखना, भिलाई के पास वाला कुम्हारी नहीं, आरंग के पास वाला कुम्हारी में। ये आरंग जो है ना इतिहास की दृष्टि से बहुत ज्यादा मतलब फेमस है, बहुत सारी मूर्तियां वगैरह यहाँ पर के तालाब खुदाई से, अलग अलग क्षेत्रों की खुदाई से मिलते आते हैं, अभी तक मिल रहे हैं। तो ये फिर से आप देखोगे, ये जो दिख रहा है नृसिंह जिसको बोला जा रहा है, ठीक है, नृसिंह मतलब योग मुद्रा में नरसिंह, योग मुद्रा में नरसिंह की जो मूर्ति मिली है वो, ठीक। ये प्राप्त हुई है कुम्हारी विकासखंड आरंग जिला रायपुर से। गहरीकरण के दौरान इसका मूर्ति का आकार कितना है? 18 बाई 15.5 बाई 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, 18 बाई 12.5 इंटू 2 बाई 2, ठीक है, जिसका निचला भाग जो है ये देख पा रहे हो थोड़ा सा खंडित है, इतना पुरानी होगा। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 4वीं से 5वीं सदी का ये आसपास का होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। चलो रायपुर के घासीदास स्मारक संग्रहालय में इसको भेज दिया गया है, कभी रायपुर आना होगा घासीदास में जाइएगा, बहुत घासीदास संग्रहालय में जाइएगा, बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें भी आपको मिलेंगी, राइट। चलो निरीक्षण के दौरान वहां गुप्तकालीन पात्र परंपरा के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। गुप्तकालीन पात्र परंपरा मतलब गुप्तकालीन के समय जो पात्र चलते थे उस परंपरा के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। चलिए नेक्स्ट, फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया गया। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है? किसी के शक्ति को या गुण को बढ़ा देना। फोर्टिफाइड होता है गुण को बढ़ा देना, सब अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो, गुण को बढ़ा देना फोर्टिफाइड कहलाता है। तो ऐसा चावल जिसके गुण को बढ़ाया गया हो, जिसकी शक्ति को बढ़ाया गया, उसको फोर्टिफाइड चावल बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका वितरण कहाँ किया गया? सभी आकांक्षी जिलों में। आकांक्षी जिलों का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, बस्तर के सभी जिले, बस्तर के सभी जिले प्लस राजनांदगांव प्लस महासमुंद प्लस कोरबा, ये आकांक्षी जिले हो जाते हैं। तो 7 3 10 10 आकांक्षी जिले, क्लियर है क्या? 10 आकांक्षी जिले कौन है? नाम याद होना चाहिए सभी को, बस्तर के सभी जिले, बस्तर संभाग के सभी जिले, 7 के 7 प्लस KMR, K फॉर कोरबा, M फॉर महासमुंद, R फॉर राजनांदगांव, राइट, क्लियर। 2 हाई बर्डन जिले भी हैं, 2 हाई बर्डन जिले जो है रायगढ़ और कबीरधाम। हाई बर्डन जिले मतलब जहां पर वितरण करना है, बहुत ज्यादा डिमांड, मतलब इस तरीके से वो सेंस में लिया जा रहा है। गुण, फोर्टिफाइड चावल आयरन विटामिन से युक्त होते हैं, जैसे कि मैंने बताया फोर्टिफाइड बोला जा रहा है मतलब उसके गुण में काफी ज्यादा वृद्धि होगी, मतलब बहुत ज्यादा गुण होंगे उसमें। तो चावल में आयरन है, विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, जिंक है, इतना सारा चीज है, तो उसका गुण तो ऑलरेडी बढ़ गया, तो भाई फोर्टिफाइड है, ठीक है। जिसके भी गुण में बहुत ज्यादा वृद्धि हो, बहुत ज्यादा गुण वाला हो, फोर्टिफाइड कहलाएगा, ठीक है क्या। तो इसका वितरण किया जा रहा है आकांक्षी जिलों में, साथ ही साथ 2 हाई बर्डन जिले रायगढ़ और कबीरधाम में भी इसका बहुत ज्यादा डिमांड होगा है, ठीक है। कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से निपटने के लिए, लड़ने के लिए चावल, फोर्टिफाइड चावल बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्लियर है क्या। कुपोषण के स्तर, सॉरी, पोषण के स्तर को बढ़ाना है, कुपोषण को कम करना है, तो इस कारण ये फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है।
आगे बढ़ जाए तो ये देख लो चावल दिख रहा है, ये फोर्टिफाइड है कि नहीं अब मुझे पता नहीं, लेकिन बोरे में चावल तो दिख रहा है ना। अब देखने से पता चलेगा कि नहीं फोर्टिफाइड है कि नहीं है। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार, ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं इनका नाम ध्यान रख लेना, इसका नाम है अमन ज्योति जाहिरे। अब वो अमर ज्योति जवान अलग चीज है, ये एक बंदे का नाम ध्यान रखना, अमन ज्योति जाहिरे, कोरबा से है ये। और इनके एक मित्र जो है वो कोरबा के आसपास किसी क्षेत्र में घूमने गए थे, ठीक है, झरने के पास। तो इनका जो दोस्त है वो झरने में डूब गया, वो डूबने लगा और इनको तैरना नहीं आता था, फिर भी ये कूदे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए और उनको बचा कर ले आए। तो इस कारण इनको वीरता पुरस्कार दिया गया, इनको बाल वीरता पुरस्कार दिया गया। और बाल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये उस समय 15 वर्ष के थे, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, फरवरी की बात करें तो अभी भी 15 वर्ष के ही होंगे, लगभग 16 के हो गए होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा दिया गया, ये ध्यान रखो, छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ओके, चलो एक मिनट, सॉरी, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मानित किया गया, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य बाल विकास कल्याण परिषद द्वारा भी सम्मानित किया गया, ऐसा है, ठीक। डीएनबी कोर्स की मान्यता, डीएनबी कोर्स की मान्यता, डीएनबी कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान है दुर्ग जिला, ठीक है, क्लियर। ईएनटी पीडियाट्रिक मतलब शिशु रोग के लिए डीएनबी कोर्स की मान्यता दी जा रही है यहां पर, ठीक है क्या। डीएनबी किससे संबंधित है, पीडियाट्रिक शिशु रोग, और ईएनटी से संबंधित है। इसके संबंध में और नॉलेज चाहते हैं, वैसे तो मतलब नहीं है, चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर अब 61 लघु वनोपज की खरीदी की जाएगी, इसके पहले 52 की जाती थी। फरवरी के पहले तक, फरवरी 2022 के पहले तक 52 लघु वनोपज की या उसका संग्रहण जो है वो समर्थन मूल्य पे किया जाता था। अब 61 लघु वनोपज का संग्रहण समर्थन मूल्य पर किया जाएगा, 61। ध्यान रख लेना, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते जाते हैं कि भैया कितने लघु वनोपज का संग्रहण जो है वो अब सरकार करेगी समर्थन मूल्य पर। तो अब आपको 61 ध्यान में रखना है, 52 से बढ़कर 61 हो गए, 52 से बढ़कर कितने हो गए भाई, 61 हो गए, ध्यान रखो आप। ओके, चलो कुछ खास जो देखो 52 से 61 हुए उनको हम देखने, 9 कौन कौन से बढ़े, हर्रा, बाल हर्रा, ठीक है, महुआ फूल कच्चा, जो महुआ का फूल रहता है कच्चा उसको, फूड ग्रेड वाला, ठीक है। झाड़ू छिंद घास, झाड़ू छिंद मतलब एक प्रकार की घास होती है उसको, कोदो को, कुटकी, काला कुटकी, भूरा कुटकी, दोनों अलग अलग काउंट किया जा रहा है, भूरा कुटकी काला कुटकी, रागी, अमचूर सफेद और अमचूर भूरा। तो ये 9 जो है उत्पाद जो है इनको भी अब लघु वनोपज, ये मतलब ये लघु वनोपज है, इनको समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये 9 जो ऐड हुए हैं, 52 से 61 हुए, 9 जो ऐड हुए हैं वो ये सारे हैं, आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़े आगे, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग का आईसीसीआर के साथ एमओयू, आईसीसीआर है क्या, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ठीक है। तो आईसीसीआर का फुल फॉर्म क्लियर है, उसके साथ एमओयू साइन हुआ है, मतलब समझौता हुआ है। अब देश और दुनिया में होने वाले कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ कलाकारों को भी मतलब एक तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रस्तुति का मौका दिया जाएगा, इस कारण, है ना। देश दुनिया में जो भी कार्यक्रम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे, उसमें छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी प्रस्तुति का मौका दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने आईसीसीआर के साथ समझौता किया है। क्लियर है क्या। ये देखो आईसीसीआर का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ओके, बढ़े आगे, चलिए। गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट, इसका आयोजन हुआ फरवरी 27 को, ठीक है, और किसके द्वारा, राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा, ठीक है। कहां पर, यूनियन क्लब रायपुर में, यूनियन क्लब रायपुर में 1937-38 में गोंडवाना कप का प्रथम आयोजन हुआ था। इसका एडिशन 27 फरवरी 2022 को यूनियन क्लब रायपुर में हुआ, छत्तीसगढ़, ठीक है क्या। तो ये ध्यान रख लो, ये आप देख पा रहे हो, क्लियर है ना। आगे बढ़े, वल्चर रेस्टोरेंट, कोई रेस्टोरेंट आपके लिए नहीं है, ध्यान रखना है। वल्चर, ये देख रहे हो ना, वल्चर गिद्ध, इस प्रकार के गिद्ध वल्चर वो, ठीक है। तो देखो
कहां पर ये हो रहा है? दुर्ग जिला में हो रहा है ये वल्चर रेस्टोरेंट। वल्चर मतलब गिद्धों के लिए, ध्यान रखो, आपके लिए नहीं है। गिद्धों की लुप्त प्राय प्रजाति जिसको बोला जा रहा है इजिप्टियन वल्चर। इजिप्टियन वल्चर को बिलासपुर और मुंगेली के बाद पहली बार दुर्ग के धमधा ब्लॉक में देखा गया। दुर्ग के धमधा ब्लॉक में देखा गया। ठीक। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए वन विभाग और रेवेन्यू विभाग के द्वारा वल्चर रेस्टोरेंट के लिए जगह चिन्हित करने और उसे बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि एक तरीके से इस इजिप्शियन वल्चर मतलब गिद्ध का संरक्षण किया जा सके। और ठीक है ना, भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें इजिप्शियन जो बोल रहे हैं वल्चर, वो भी एक प्रजाति है। इजिप्शियन वल्चर की बसाहट सबसे अधिक पाई गई। वहां पर उनके कंजर्वेशन के लिए या संरक्षण क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया है। उनके कंजर्वेशन के लिए, संरक्षित करने के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित या बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो है वल्चर रेस्टोरेंट गिद्धों को संरक्षित करने के संबंध में है। ठीक है, ये कोई रेस्टोरेंट जाके खाना पीना वाला नहीं है। आई ना बात समझ में? आगे बढ़े, आइए। अर्थ, और ये अर्थ इसी प्रकार लिखा हुआ है, ARTH, अर्थ। ये क्या है भाई? छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूह द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का नाम है अर्थ। क्या हो रहा है देखो, गौठानों में जो महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रही हैं, उनके द्वारा प्राकृतिक रूप से जो निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं, उन विभिन्न उत्पादों का एक साथ नाम दे दिया गया अर्थ करके। ब्रांडिंग है ये। क्या है? ब्रांडिंग, ब्रांडिंग। ठीक है, तो अर्थ ध्यान रखना, महिला स्व सहायता समूह जो गौठानों में काम कर रही है छत्तीसगढ़ की, उनके द्वारा जो विभिन्न प्राकृतिक रूप से उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों का नाम ब्रांड करके क्या कर दिया गया? इस प्रकार अर्थ कर दिया गया है। ठीक है, हमर अस्पताल सर्वप्रथम रायपुर में खोला गया। क्यों खोला गया भाई? देखो आओ, रायपुर के हमर अस्पताल के तर्ज पर पूरे प्रदेश में खोले जाएंगे 52 नए हमर अस्पताल। ठीक है, ऐसे होता क्या है? ठीक है, और साथ ही साथ देखो 52 नए हमर अस्पताल और 57 नए हमर लैब खोले जाएंगे। लैब में 113 तरह की जांच निशुल्क और रियायती दरों पर सुविधा मिलेगी। अस्पताल में भी वैसे ही है, जो हमर अस्पताल बोल रहे हैं रियायती दरों पे इलाज होगा, निशुल्क इलाज होगा। ठीक है, 52 जिलों में अस्पताल, माफ करो 52 क्षेत्रों में, मतलब 52 नए अस्पताल हमर अस्पताल और 57 नए लैब। ठीक है, 113 प्रकार के जांच निशुल्क। ठीक है, इसमें पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्ट के साथ साथ डेंगू, कोविड टेस्ट सभी शामिल है, लगभग मेन बीमारी। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो हमर अस्पताल। शहरी प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करके भी नीचे लिखा हुआ, ये भी देख लो आप। ठीक है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या होता है? निशुल्क आपको मेडिकल सहायता प्रदान की जाती है। आइए, सी मार्ट, इसके बारे में तो आप पहले से जानते हो, अब इसके बारे में क्या खास बात हो गई? सर, सी मार्ट की स्थापना के लिए उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया। लगभग बहुत सारी जगहों पे करना है इस कारण। उच्चाधिकार समिति का अध्यक्षता कौन करेंगे? अमिताभ जैन करेंगे। ओके। उद्देश्य, राज्य शासन द्वारा महिला स्व सहायता समूह, शिल्पियों, बुनकर, दस्तकारों, कुंभकारों, अन्य पारंपरिक कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित जो विभिन्न उत्पाद होंगे, उनको एक ही स्थान पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। अलग अलग जो आपके ये जो ग्रुप देख रहे हो, वर्ग देख रहे हो, वो अपने अपने उत्पाद बनाते हैं, अलग अलग जगह बेचते हैं, एक जगह संगठित है नहीं, तो इनको संगठित करने के लिए या इनके उत्पादों को संगठित करने के लिए सी मार्ट में ही इनके उत्पादों को बेचा जाए, ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। ठीक है, यह समिति सी मार्ट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और समन्वय में काम करेगी। सी मार्ट को अच्छे तरीके से पेश करें, अच्छी तरीके से गठित करें, उनका संचालन करें। जितने भी उत्पाद बन रहे हैं उनको एक जगह यहाँ सी मार्ट में एकत्रित करें, सही तरीके से संचालन के लिए बोल रहे हैं। तो सी मार्ट के सही तरीके से संचालन के लिए ये आपके लिए आया है, मतलब इस समिति का गठन किया गया है। राइट। प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10,000 रुपये वर्ग फुट तथा नगर पालिकाओं की स्थिति में 6 से 8,000 वर्ग फुट आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट की स्थापना की जाएगी पहले। ठीक है, मतलब इतना इतना एरिया है, 8 से 10,000 वर्ग फुट में सी मार्ट, कब कहां पर? नगर निगमों की स्थिति में, नगर पालिका में 6 से 8,000 वर्ग फुट में एरिया में सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। बस ये बोला जा रहा है। ठीक है, और सी मार्ट का लोगो आप जानते हो, ये सी मार्ट का लोगो है। आइए, अपन भाखा जियो, भाखा मतलब भाषा, मतलब बोली। ठीक है, अपन भाखा जियो, छत्तीसगढ़ में विशेष वेबिनार अपन भाखा जियो का आयोजन हुआ कब? 21 फरवरी को। ठीक है ना, 21 फरवरी को। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी कब होता है? 21 फरवरी को। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन ही ये आपका अपन भाखा जियो वेबिनार का आयोजन हुआ। क्यों? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा के अवसर पर अपन भाखा जियो छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली भाषा पर
वेबिनार का आयोजन किया गया और एक तरीके से विभिन्न बोलियों को बढ़ावा और संरक्षित करने के उद्देश्य से भी ये वेबिनार किया गया था। ठीक है, हो गया क्लियर? ये ध्यान रखो लोगो इसका। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक माता मावली मेला कहां लगता है भाई? नारायणपुर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आयोजन 23 फरवरी से 5 दिनों तक चलता है। एडिशनल आप इसको सांस्कृतिक परिदृश्य वाले टॉपिक में ऐड करो। ठीक है ना। समापन कब हुआ? 27 फरवरी को। मड़ई आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व से अधिक समय से, उससे अधिक समय से आयोजित होता आ रहा है ये प्रसिद्ध माता मावली मेला। ठीक है, नारायणपुर में होता है, जो इस बार आयोजित हुआ 23 से 27 फरवरी, 5 दिनों तक चलता है। 800 से अधिक वर्षों से आयोजित होता आ रहा है ये। तो क्या ध्यान में रखना, ये माता मावली मेला जो है नारायणपुर में आयोजित होता है। ठीक है ना भाई, ध्यान रखो। ये देखो, ये फोटो भी है। बढ़े आगे, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड। पूरा करेंगे भाई, आज पूरा करेंगे आज इसको। चलिए नेक्स्ट, परसुम करसाड़ मेला व परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022। ठीक है, तो ये ढोलकल गणेश आप देख पा रहे हो दंतेवाड़ा के, और ये जो महोत्सव देख पा रहे हो परसुम करसाड़ मेला है। स्थान कहाँ होगा? दोनों का स्थान होगा दंतेवाड़ा। आयोजन 20 फरवरी से शुरू हुआ, समापन 22 फरवरी को हुआ। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल में ढोलकल पर्वत के निकट, ढोलकल पर्वत के निकट ये आयोजित परसुम करसाड़ मेला होता है। ठीक है, क्लियर? और साथ में परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन भी किया जाता है साथ साथ। तो लिखा इसी का नाम सह। गुज्जे डोकरी व चिखला देई माता मंदिर प्रांगण में इसका आयोजन होता है। ये भी एडिशनल फैक्ट, ये पूरा आप स्टैटिक के तौर पे भी ध्यान रख सकते हो। आदिवासी परंपरा के मुताबिक 12 गोत्र की गुज्जे डोकरी देवी है। 12 गोत्र की गुज्जे डोकरी देवी है। ठीक है, देवी है। इस पर्वत श्रेणी के चोटी पर गणेश जी का एक गुड़ प्रतिमा स्थापित है, जो आप ये देख पा रहे हो, जिसको ढोलकल गणेश जी बोले जाते हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध है ये। पुरातत्व के अनुसार यह सुंदर गणेश प्रतिमा 11वीं सदी की है, 11वीं सदी की। ठीक है, तो कई लोग यहाँ पर चढ़ के फोटो भी खिंचाते हैं, कई लोग पोस्ट भी करते हैं, देखे भी होंगे आप, बहुत बार देखे होंगे ढोलकल गणेश जी की प्रतिमा को आप दंतेवाड़ा से संबंधित। उसके संबंध में ये परसुम करसाड़ मेला और परशुराम ढोलकल महोत्सव भी ध्यान रख लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अभियान अनुतोष। अभियान अनुतोष ये पूर्व जस्टिस बिलासपुर के हाई कोर्ट के, उनके द्वारा मतलब एक तरीके से कह सकते हो। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, ठीक है, के निर्देश के अनुसार ये शुरू किया जा रहा है अनुतोष, ये जो अभियान। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ध्यान रख लेना, ये तो आपको बताया, बिलासपुर के द्वारा ये अनुतोष प्रारंभ किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? पेंशन, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले या पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक न्याय देने के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया जा रहा है। पेंशन, जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको तुरंत न्याय दिलाने के लिए ये शुरू किया जा रहा है। जनोपयोगी सेवा देखा, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे परिवहन सेवा, डाक, टेलीफोन, बिजली, प्रकाश, पानी की आपूर्ति, बीमा, बैंकिंग, अन्य वित्तीय संस्थानों से सेवा, ईंधन की आपूर्ति, शिक्षा, शिक्षण संस्थान, आवास, अचल संपत्ति सेवा संबंधित कोई भी परेशानी, तो इस संबंध में अपना आवेदन सीधे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में, जो पुराना हाईकोर्ट परिसर है, भवन है बिलासपुर में, वहां पर संपूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ऑपरेशन अनुतोष। क्लियर एकदम? बढ़े आगे। जीवन धारा, ये जीवन धारा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आता है, जो निशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। जीवन धारा निशुल्क डायलिसिस, किडनी खराब हो जाने पर जो डायलिसिस होता है, तो ये जीवन धारा के माध्यम से क्या करते हैं? निशुल्क डायलिसिस प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, निशुल्क डायलिसिस प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके नाम से सेपरेट संस्था, मतलब एक स्थान होता है जहां पर ये डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है निशुल्क लोगों को। तो जीवन धारा किससे संबंधित है? निशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम से संबंधित है। ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में भी इसका कार्यान्वयन हो रहा है, इस कारण आपको ये बता रहे हैं। आइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम, कहां पर, कब? 25 फरवरी 2022, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बिलासपुर में। ठीक है, और निर्माण किसने किया? बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये आप फोटो देख पा रहे हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम जी की।
आइए, 3.5 एकड़ में 6 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से 4K सिंगल टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्टर भी लगाया गया। इस प्लेनेटोरियम में शहर निवासियों को दिन में ही आकाशीय नज़ारे के अवलोकन के साथ ही विज्ञान तथा खगोल शास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। तो भैया ये एक तरीके से विज्ञान के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में ये एक दिखाया जाएगा, नज़ारे दिखाए जाएंगे आपको एक तरीके से, ठीक है। बैठक क्षमता कितनी है? 200 लोगों की है, ठीक है। तो ये प्लेनेटोरियम जो देख रहे हो सामने लगी है मूर्ति APJ अब्दुल कलाम जी की। ओके, चलिए। गोबर से विद्युत बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, इन्वॉल्व होंगी फिर से महिला स्व सहायता समूह, ठीक है। MOU माफ करना, MOU साइन हुआ है छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के मध्य, ठीक है। राज्य के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से स्व सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाएं अब बिजली बनाएंगी, ठीक है। पद्धति होगी निसर्गुना टेक्निक। निसर्गुना टेक्निक मतलब एक तरीके से कोई भी कंपोज मटेरियल से बिजली बनाने का एक तकनीक होता है, मतलब वही गोबर ही हो गया, ठीक है, उससे बनाने का एक टेक्निक होता है। ये प्लांट का भी नाम है निसर्गुना, ठीक है, क्लियर। पावर प्लांट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, 2 स्लाइड और है हमारे पास, फिर हो जाएगा हमारा फरवरी का समाप्त। सिरपुर महोत्सव कब आयोजित हुआ? 16 फरवरी। समापन कब हुआ? 17 फरवरी 2022। स्थान सिरपुर, जिला महासमुंद। कब आयोजित हुआ 2 दिवसीय मेला? माघ पूर्णिमा को। माघ चल रहा है, फरवरी चल रहा है, फरवरी का बता रहे हैं तो ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। सिरपुर में भी महोत्सव हुआ, ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है क्या? क्लियर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आप देख पा रहे हो, ठीक। 1 दिवसीय एशियन वाटर बर्ड सेंसस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस का कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। वाटर बर्ड मतलब जैसे आप देखोगे ना, जिसको सामान्य बोलचाल में देखो एक बगुला होता है, बगुला जो पानी में जाकर मछली पकड़ता है चोंच से, तो वैसे बहुत सारी वाटर बर्ड की प्रजातियां होती है, ठीक है। तो उनके संबंध में सेंसस मतलब एक तरीके से गणना, उनकी संख्या की गणना करना, सेंसस, ठीक है। कहां पर? कोपरा जलाशय बिलासपुर में आयोजित किया गया। 12 फरवरी को वन विभाग बिलासपुर द्वारा 1 दिवसीय एशियन वाटर बर्ड सेंसस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाटर बर्ड की प्रजातियों की गणना कर ऑनलाइन ई बर्ड ऐप के माध्यम से सफलतापूर्वक पक्षियों की गणना, प्रजातियों के प्रकार को लिखा गया, ठीक है। 115 वाटर बर्ड्स की प्रजातियों देखने को मिली वहीं पर उसी दिन, ठीक है। तो वाटर बॉडी चाहिए, कहां पर गए थे? कोपरा जलाशय में गए थे, ठीक है ना। बतख जो रहता है ना, डक, वो भी एक तरीके से वाटर बर्ड ही कहलाता है। वाटर बर्ड मतलब जो भी अपना जीवन यापन, जो बर्ड, जो चिड़िया जो है, चिड़िया बर्ड मतलब चिड़िया की प्रजाति जो जल में जीवन यापन करती है, जल के माध्यम से जीवन यापन करती है, एकदम जल में रहकर नहीं। वाटर बर्ड का मतलब नहीं जल में ही रह रहे हैं, जल के माध्यम से जीवन यापन करती है। जैसे शिकार हो गया मछलियों का, या फिर काफ़ी समय वो जल में ही तैरते रहती है, जैसे बतख हो गया, वैसा उनको वाटर बर्ड बोलते हैं। क्लियर एकदम। आइए लास्ट स्लाइड। आश्वासन अभियान, कोविड और टीबी, ठीक है, कोविड और टीबी के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए अनामया अभियान, एक राष्ट्रीय स्तर पर अनामया अभियान चलाया गया था। उसके तहत आश्वासन अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया गया। प्रचार प्रसार वाहनों के माध्यम से कोविड और टीबी के संबंध में जागरूकता फैलाई गई इसके माध्यम से, ठीक है। तो ध्यान रखना, आश्वासन अभियान किससे संबंधित है? डायरेक्ट पूछ लेता है, आश्वासन किससे संबंधित है? कोविड और टीबी के संक्रमण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। उससे संबंधित राष्ट्रीय स्तर का जो एक अभियान है अनामया अभियान, ठीक, ये भी ध्यान रखो आप। अन्य कुछ फैक्ट आइए देखते हैं। मार्च 2022 से उचित मूल्य की दुकानों में ई पास के जरिए खाद्यान्न वितरण किया जाएगा, ठीक है सर, मार्च में बताना, बता दिया, अभी मिल गया। तो शासकीय विभागों को अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद 10% छूट के साथ मिलेंगे, ठीक है। शासकीय विभागों को 10% डिस्काउंट के साथ छत्तीसगढ़ हर्बल के प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन में योजना के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की खरीदी गौठानों में संचालित ग्रामीण आजीविका केंद्र से किए जाएंगे। तो एडिशनली 3 फैक्ट आप ध्यान रख लो। और इस प्रकार हो जाता है दोस्तों हमारा फरवरी का करंट अफेयर पूरा जो पेंडिंग था, ठीक है। तो एक चीज मानो, एग्जाम के पहले आपका पूरा हम कवर करवा देंगे करंट अफेयर। ये हो गया फरवरी का पूरा, थोड़ा पहले चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। फोटो के माध्यम से अच्छे तरीके से कुछ एडिशनल बातें बताने के तरीके से मैंने कवर किया है, आप भी ज़रूर कवर करिएगा। PDF आपको
बता देंगे, मतलब शेयर करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आज़ाद CGPSC एकेडमी ऐप। आज़ाद CGPSC एकेडमी ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ आप बैच रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो फ्रंट पेज होम पेज में ही आप जैसे ही वो 3 डंडियाँ होती है ना ऐसा ऐप में, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिखाई देगा, वहाँ पर हम ये सारे जो PDF है वो अपलोड करवा देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।